अब आप समझ गए होंगे मैच फिक्सिंग कैसे की जाती है। अपनी पर्ची खुद ही लिखनी पड़ती है। लेकिन ये मेरा परिवार बैठा है, जानता है परंपरा का अनुशासन हम हमेशा निभाते हैं। अनामिका जी मेरे बगल में बैठी थी। अनामिका जी ने मेरी बहन होती है, वो आदेश कर सकती हैं। अनामिका जी जानती कि परंपरा में राजेश जी अक्सर काव्य पाठ नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे आदेशित किया कि राजेश जी 150वां उत्सव है, अगर आप नहीं सुनाएंगे तो बात बनेगी नहीं। अनामिका जी जैसी अगर बड़ी कवित्री आदेशित करती हैं, शंभू भाई अगर मुझे प्रस्तुत करते हैं, दीपक भाई अगर मेरा साथ देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मैंने कमाया ही है। 4 पंक्तियां बिंदल साहब, प्रमोद जी, संजय भैया। अक्सर लोग मेरे से पूछते, संजय भैया आपके नाम 4 पंक्तियां करता हूं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर आप काम करते हो, मंच दर मंच जाने की जरूरत क्या है? तब अपने तरीके से मैं जवाब देता हूं, मैंने क्या कमाया है तब कहता हूं कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। हमारे जीवन में रिश्ते बहुत सारे हैं, लेकिन उन रिश्तों में जीवन कितना बचा, यह तलाश का विषय है। उस तलाश के नाम कहता हूं कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। ये लोगों की कमाई माला माल करती, तब उन रिश्तों के नाम कहता हूं जिसको हम जी रहे हैं, जो परंपरा गोष्ठी जी रही है, जो मेरा परिवार यहां बैठा। तब 4 पंक्तियां कहता हूं कि इस सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। और इस आईपेक्स के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं। राजेश अग्रवाल को आईपेक्स ने क्या दिया, सीधा सच्चा कन्फेशन करता हूं कि विरासत में मेरे हिस्से में ये इनाम आता है। विरासत में मेरे हिस्से में ये इनाम आता है। मिला अनुभव यहां पर जो 150 गोष्ठी में से 100 से ज्यादा का संचालन करने के बाद अगर किसी मंच पे संचालन करने में मैं फेल हो जाऊं, तो मैं फेल नहीं होऊंगा, परंपरा यूनिवर्सिटी फेल हो जाएगी। तो परंपरा का कोई बच्चा भारत देश में कहीं जाए और फेल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उस यूनिवर्सिटी के नाम कहता हूं कि विरासत में मेरे हिस्से में ये इनाम आता है। मिला अनुभव यहां पर जो हमेशा काम आता है। कवि कविता के सच्चे मंच की जब बात चलती है, बड़े सम्मान से आईपेक्स का तब नाम आता है। बहुत धन्यवाद। आइए 3-4-5 मिनट के बाद हम अनामिका जी की तरफ बढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि हम उनके लिए ज्यादा समय बचाएं। आप तो मुझे सुनते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो लालच मेरा भी है। मजा करते हैं। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, जो है तनावग्रस्त उनकी खोज कीजिए। मिलना मिलाना क्या है हमारा लक्ष्य, मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, जो है तनावग्रस्त उनकी खोज कीजिए। मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं, मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं। हंसने हंसाने आए हैं हम मौज कीजिए, हंसने हंसाने आए हैं हम मौज कीजिए। पिछले दिनों मैं अपने ससुराल गया। हाँ, 50 के साथ बाद भी जवाई को बुलाया जाता है। जिनको नहीं बुलाया जाता वो अपनी जाने, मुझे तो बुलाते हैं। और भाई साहब अभी भी तिलक होता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आगे भी होता रहे। ये वीडियो भाई साहब मुझे भेज देना, मैं ससुराल भेज दूंगा। हाँ जी भाई साहब, आप तो डायरेक्ट रहने ही दो, अपनी वाली में भेज देना। ये सही है, सही जुगाड़ है। तो मैं पिछले दिनों ससुराल गया। बिंदल साहब सच्ची बात है एकदम। मेरी सासू माँ ने मुझे बोला, राजेश जी एक बात बताऊं। मैंने बोला बताओ। मैं बोलता नहीं बताओ तो कौन सा मान जाती, मेरी पत्नी की माँ है, ये नहीं मानती तो वो कैसे मान जाए। मैंने बोला बताओ। बोला आपको पता है शादी से पहले पूनम मेरी पत्नी, वो हर सोमवार को शिव जी के व्रत रखा करती थी। मैंने बोला क्यों? बोला मैंने उसको बताया था कि सोमवार को शिव जी के व्रत रखोगी तो अच्छा वर मिलेगा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं घर पहुंचा, मैंने पत्नी से कहा, कॉलर खड़ी थी, कि आज माँ ने बताया कि शादी से पहले तुम सोमवार के व्रत रखा करती थी। बोला माँ ने साथ में ये भी बताया था। मैंने बोला आजकल बंद क्यों कर दिए? बोले पूरी बात सुनो पहले। बोला माँ ने साथ में ये भी बताया था शिव जी के व्रत रखा करोगी तो अच्छा वर मिलेगा। फिर तुमसे शादी हो गई, भगवान से भरोसा ही उठ गया।
ये हो जाता है। तो मेरी पत्नी की पीड़ा के नाम 4 पंक्तियां कर देता हूं। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। और ये आजकल की लड़कियां मोबाइल पर विराट कोहली, रणबीर कपूर और जाने किसके किसके फोटो रखती है। हमारे जमाने में भी रखती थी, तब मोबाइल नहीं, किताब होती थी, उपन्यास होते थे। तो मेरी पत्नी उसमें सलमान की फोटो रखा करती थी और शादी के बाद बड़े चाव से मुझे बताती रहती थी, आज भी बताती है, मैं तो सलमान की फैन हूं। फिर मुझे जवाब देना पड़ा। वो जवाब आप तक पहुंचे तो तालियों से बचाना, ये सबको समर्पित कर रहा हूं मैं। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, किस्मत में जेठालाल है सलमान। तो यहां भी कई जेठालाल बैठे हैं, जय हो। ये विकास जी भी वही जेठालाल है, एक बार इनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। लीजिए, समय की अपनी सीमा है, मैं एक गीत पढ़कर उस तरफ चलेंगे जिनको सुनने के लिए हम बैठे हैं। आदरणीय दीपक जी भाई, शंभू भाई, इनका काव्य पाठ आपको कैसा लगा, एक बार इनको फिर से सूचित कर दें। एक गीत इन दिनों मैं लगातार मंचों पे पढ़ता हूं। मैं मंच दर मंच जाते जाते घंटे 1.5 घंटे बोलने की तो बात, समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन आज हमें ज्यादा सुनना है अनामिका जी को। एक छोटा सा गीत पढ़कर मैं आवाज दूंगा अनामिका जी को। मेरे मन का गीत है, इन दिनों जहां भी मैंने उसको गाया मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला। यह सदन उस गीत को कैसे सुनता है आप तय करेंगे। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे। हम क्या कर रहे हैं? आपके जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, हम सब गृहस्थियों के जीवन का लक्ष्य वो गा रहा हूं। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, मैं खुशियों को गाने निकला, दे देना वरदान मुझे, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला, अंतर मन पर देकर दस्तक, अंतर मन पर देकर दस्तक, प्रश्न करूं खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। उस युग में, त्रेता में, हमारी मां सीता, हमारे भगवत राम, उनको एक मारीच आता है, हिरण का रूप धरता है, स्वर्ण हिरण का रूप धरता है और मां सीता और मां भगवान राम को छल जाता है। क्या इस सदन में बैठा कोई भी व्यक्ति ये मान सकता है कि भगवान राम और मां सीता को छला जा सकता था? तो फिर ऐसा दृश्य उस रामायण में क्यों है? शायद भगवान हमको मैसेज देना चाहते थे, सूचना देना चाहते थे कि कलयुग आएगा। आज तो एक मारीच है, हमारे इर्द गिर्द न जाने कितने मारीच स्वर्ण हिरण के रूप में आएंगे, रोज हमें छलेंगे। अगर आपको अपने जीवन का वनवास नहीं काटना आया तो आप थोड़ा भी राम नहीं बन पाएंगे। तब कहता हूं, अंतर मन पर देकर दस्तक, अंतर मन पर देकर दस्तक, प्रश्न करूं खुद से आवश्यक, सीता हो या राम आज भी मृग तृष्णा लगती आकर्षक। मैं उनको भी अपना मानूं, मैं उनको भी अपना मानूं जो कहते अनजान मुझे। राम भले मैं बनना पाऊं, राम भले मैं बनना पाऊं, बनना है इंसान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। धन्य हो गया जैसे आप लोग इस गीत को आशीर्वाद दे रहे हैं। तब कहता हूं, किसको रत्न मिले सागर से, किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला। मरकर जो अमृतत्व को पाए उसको ही सम्मान मिला।
एक टिप्पणी करना चाहता हूं इस सदन में। इस सदन में कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ लोग बीच में बैठे हैं, कुछ लोग यहां बैठे हैं और कुछ लोग मंच पर बैठे हैं। पीछे से लेके मंच की यात्रा एक संघर्ष की यात्रा है। मैंने भी 14 वर्ष पहले जब इस परंपरा में आना शुरू किया था तो एकदम पिछली पंक्ति पर बैठा रहता था। कविता के मंचों का जीरो अनुभव होता था। वहां से यहां आने में जो संघर्ष है, उस संघर्ष के बिना कोई आगे नहीं पहुंच सकता। यहां पर बैठे उधर रस्तोगी जी से लेकर इधर बिंदल साहब तक जो भी लोग बैठे हैं, उन्होंने उस संघर्ष को जीवन में जिया है, तब जाकर वो यहां तक पहुंचे। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, जो स्वयं को खर्च करता है, जो स्वयं को खर्च करता है, जमाना उसे ही गूगल पे सर्च करता है। तब कहता हूं, किसको रत्न मिले सागर से, किसको अमृत पान मिला, मरकर जो अमृतत्व को पाए उसको ही सम्मान मिला। याद रहूं शिव शंभू जैसे, याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे। याद रहूं शिव शंभू जैसे, करना है विषपान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मैं खुशियों को गाने निकला। और अंतिम बंद सौंपता हूं इस गीत का। अश्व भला कैसे ना दौड़े, पंछी कैसे उड़ना छोड़े, युग बदला प्रकृति न बदली, फिर क्यों हम उम्मीदें छोड़े। न घोड़े ने दौड़ना छोड़ा, न पंछी ने उड़ना छोड़ा, छोड़ दिया तो बस हमने और आपने हंसना और हंसाना, छोड़ दिया तो बस हमने और आपने मिलना और मिलाना। लेकिन वो आशावाद जिंदा है जब परंपरा जैसे कार्यक्रम होते हैं और हम सामूहिक रूप से बैठकर उत्सव मनाते हैं। इस आशावाद के नाम कहता हूं, अश्व भला कैसे ना दौड़े, अश्व भला कैसे ना दौड़े, पंछी कैसे उड़ना छोड़े, युग बदला प्रकृति न बदली, फिर क्यों हम उम्मीदें छोड़े। कैसे अपने पन को बढ़ाऊं, कैसे अपने पन को बढ़ाऊं, करना अनुसंधान मुझे। कैसे अपने पन को बढ़ाऊं, करना अनुसंधान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। मेरे साथ गाएं अंतिम पंक्तियां। मैं खुशियों को दे देना वरदान मुझे। मैं खुशियों को दे देना वरदान मुझे। बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे। हाँ, बुझे बुझे हर एक चेहरे पर लानी है मुस्कान मुझे।